साथियों, कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम में से अनगिनत लोग इसको कहावत को जानते हैं, लेकिन क्या इसको लोग अपना भी रहे हैं? मैं नहीं समझता कि सब लोग इसको अपना रहे हैं। पता नहीं कौन सा डर है कि समस्याओं के, परेशानियों का, मतलब दुख का कई बार हल होते हुए भी लोग फैसला नहीं ले पाते। तो वो हिम्मत क्यों नहीं पैदा होती है? अपन क्यों डरते हैं हम लोग कि फैसला गलत हो सकता है? अरे भाई, फैसला सही भी हो सकता है। अब हिम्मत तो कीजिए फैसला लेने की। डर क्यों रहे हैं? अब युग बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, भावनाएं बदल रही है, सोच बदल रही है। आज मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात करूंगा कि परेशानी में रहते हुए भी वो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, पोते के बगैर कैसे रहूंगा, बेटे के बगैर कैसे रहूंगा। अब साहब, ये जानवरों में तो ये चीज़ नहीं है। तो जहाँ एक बार पंछी ने उड़ना सीख लिया, वो अलग, माँ बाप अलग। शेर ने शिकार करना सीख लिया, माँ बाप अलग, वो अलग। हम लोग क्यों उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं औलाद से? हम लोग क्या व्यापारी हैं कि उनसे सूद समेत अपनी रकम वसूलना चाहते हैं? आपने अपना फर्ज किया, अब उनको अपना फर्ज करने दो। जरूरी नहीं कि वो आपको बिना इच्छा के भी पालते रहें। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप भी अलग हो जाइए। ये हमारी संस्कृति मर्यादा की बातें मैं मानता हूँ किसी हद तक सही हैं, लेकिन ये भी युग के साथ बदल तो रही है ना। पहले बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, तो अब ये चीज़ें बदल रही है कि नहीं हो रही है? बदल रही है। तो फिर जहाँ जहाँ इंसान को तकलीफ है, खुश रहने में उसे परेशानी आ रही है, तो उसको कोशिश तो करना चाहिए खुश रहने की। खुश रहने के लिए कुछ फैसले लेकर तो देखना चाहिए। आज वो ज़माना है कि माँ बाप को भी अपना एक हिस्सा अपना अलग रख के और बुढ़ापे में अपने को एक इंडिपेंडेंट रहने की बंदोबस्त करने की कोशिश करना चाहिए। अगर निभ रही है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अलग होने का फैसला लेने के लिए इतना सोचते हैं, बताइए। अगर यही सच होता, रिश्ते नातों की बात में अगर ऐसे ही निभाना होता, तो फिर गीता का सार क्या है? क्या कहता है भगवान कृष्ण अर्जुन से? तात को मत देखो भीष्म पितामह से में, आज वो तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ तुम्हें भावनाओं और मोह से काम नहीं लेना है। ये समय की मांग है कि आज उनका तुम्हें वध करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। ठीक है, आपके वो भी तो कजिन है, दुर्योधन और ये सब भी तो, लेकिन लड़ना पड़ता है। कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने जीवन में कई फैसले लिए और बहुत कामयाब गया हूँ मैं। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग, देखता हूँ मैं अपनी आंखों से लोग परेशान होते हुए समस्याओं से, दुखों से, तकलीफों से, तो मुझे लगता है वो लोग फैसला भी नहीं ले पाते। वो दुख में ही जीवन कट रहा है, परेशानी में ही जीवन कट रहा है। तो ये तो तरीका नहीं है जीने का। हंसिए, खुश रहिए, जितना बन सके करिए। कुछ नहीं होता तो आप भगवान की शरण जाइए। अगर औलाद आपको नहीं सुखी रख पा रही है, आपका ध्यान नहीं दे पा रही, तो दुखी कर रही है, तो अगर के पास साधन सुविधा भी नहीं है तो भगवान की शरण जाइए। शायद भगवान यही चाहता है। लेकिन हम अपनी औलाद से उम्मीदें रखें कि साहब हमें पालेगी, पोसेगी बड़ा होके। क्यों भाई, हम व्यापारी हैं क्या? ऐसा नहीं होता जानवर, जैसा कि मैंने कहा। तो हम लोग ही क्यों ऐसा सोचते हैं? मेरे खुद के पिताजी ने मुझे खुशी होती, मेरे तो हीरो वही हैं। उन्होंने शादी के वक्त कह दिया, मुरली अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, आगे मेरी तरफ किसी भी आशा उम्मीद से मत देखना। मैंने कहा नहीं काका, ऐसी क्या बात है, मैं तो कमा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। उस वक्त तो मैं नौकरी करता था, तो आप ऐसा क्यों सोचो? बोले नहीं, मेरा बताना फर्ज है। बाकी खैर, अब कभी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आएगी तो तब तो देखेंगे। तो मेरा आज के इस बातचीत का या वार्ता सार यही है कि संदेश का सार यही है कि मेहरबानी करके जहाँ ज़रूरत पड़े फैसला लीजिए और जीवन की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करिए। कुएं के मेंढक की तरह उसी में जीने की कोशिश मत करिए, उससे बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश करिए। मैं हो सकता है मेरी सलाह से कभी आपको कोई नुकसान भी हो जाए, लेकिन फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना। अब सही या गलत तो बाद में पता चलेगा। तो भगवान अगर हिम्मत आपको मदद करना चाहे तो हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी फैसला लेने की। तो इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। थैंक यू।